Hello, students. How are you? I think you all are fine and you all are doing good. So, our today's topic is Chapter 2 From Trade to Territory of Class 8th of History. So, Aurangzeb, you all know that the Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. आप सभी को पता है कि औरंगजेब क्या था? लास्ट पावरफुल रूलर था। और वो लास्ट क्यों था? उसकी खराब पॉलिसीज़ की वजह से या उसकी जो बैड पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से। उसकी पॉलिसीज़ बैड होने की वजह से क्या था कि उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ था और आफ्टर उसकी डेथ लगभग सभी राजा जो उसके फ्रेंड हुआ करते थे उसके एनिमी हो गए थे। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द लेटर रूलर प्रूव्ड टू बी इनएफिशिएंट एंड फॉरेन पावर्स गोट अपॉर्चुनिटी टू इस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया। क्या हुआ था, उसकी जो बाद के जो रूलर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे और इस वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन पावर्स थी यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना रूल जो है इंडिया में इस्टाब्लिश कर सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट, देखो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट में आई। देखो ईस्ट में आई इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बात तो इन 1600 चार्टर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। ठीक है, तो यानी कि 1600 में यानी कि 16th सेंचुरी में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को है एक लाइसेंस मिल गया था कहाँ पर, ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी बोट गुड्स एट चीप प्राइस एंड सोल्ड देम एट हायर प्राइस इन यूरोप। क्या करते थे वो, यहाँ से जो है कम प्राइस में क्या करते थे, वो गुड्स खरीदते थे और यूरोप में हाई प्राइस में जाके बेचते थे। कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। देखो जो कॉटन और सिल्क था, आप जानते हो इंडिया जो हमेशा से ही इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है कॉटन एंड सिल्क का। तो क्या करते थे, कॉटन एंड सिल्क को जो यहाँ से खरीद कर और यूरोप में क्या करते थे, महंगे दामों में बेच दिया करते थे। हाँ, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमोम एंड सिनामोन वर इन ग्रेटर डिमांड। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे जो है मसाले यानी कि जो स्पाइसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और हम रेगुलर इनको खाने में यूज़ भी करते हैं और इस वजह से ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। East India Company and its official accumulated wealth by the trade of India and court attendant of other European powers। और देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, वो मतलब यहाँ पे क्या था कि मतलब उनके साथ में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। वो क्या था कि मतलब जो उनके ऑफिशियल्स थे तो कहीं ना कहीं मतलब उसकी वजह से वो क्या थे, पावर में थे। नाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू compete विद देयर यूरोपियन कंपनी सच एज फ्रांस, डच एंड पोर्टुगीज़। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इनके पास में जो compete यानी कि जो इनके कंपटीशन में कुछ कंपनीज थी वो फ्रेंच की थी, डच की थी, पोर्टुगीज़ की थी। तो ये कंपनियाँ क्या थी, मतलब इनके एक तरीके से प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रही थी, क्योंकि ये कंपनी की वजह से जो है इनको ट्रेड में लॉस हो रहा था, या लॉस तो नहीं कह सकते लेकिन एक तरीके से प्रॉफिट कम हो रहा था। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिट चाहती थी। बिकॉज ऑफ द पावरफुल नेवल फोर्सेस ब्रिटिश वॉन ओवर द यूरोपियन पावर्स एंड बिकेम द चैम्पियन ऑफ स्ट्रगल ऑफ मोनोटोनी ऑफ ट्रेड। और जो यहाँ पे हम बात करें कि यूरोप का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो क्या था, उनके नेवल फोर्स। और इस वजह से वो जो है इस जो एक मोनोटोनी थी इस ट्रेड की, इसमें वो चैम्पियन रही और वो इन सबको हरा के जो है इस वजह से यहाँ पे अच्छे से जो है अपना वो कर पाई ट्रेड। ओके, नाउ हम इस फिगर से कुछ समझते हैं। देखो कहाँ यूरोप है और कहाँ पे आपका जो है इंडिया है। देखो ये यूरोप है और यहाँ से ये पूरा केप ऑफ गुड होप जो यहाँ पर है, यहाँ से होते हुए इंडिया, इधर आपका म्यांमार, या इधर यहाँ से कलकत्ता, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग यहाँ से होते हुए पूरा एक राउंड काट के आते थे क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रूट नहीं था उस टाइम पे। अभी यहाँ पे स्वेज नहर है तो स्वेज नहर के थ्रू जो है लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। इस वजह से जो है अभी ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे प्रॉब्लम था कि इनको इतना घूम के आना पड़ता था। आज तो हम जो है सीधा यहाँ से सीधा इंडिया आ जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब देखो अब क्या हुआ कि उसने जो है कहाँ से स्टार्ट किया ट्रेड, बंगाल से। इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप
on the bank of river Hooghly and first English factory was opened up at Surat in 1608। ठीक है, देखो यहाँ पे दो बातें आपको समझनी पड़ेगी कि 1651 में क्या हुआ कि उन्होंने पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप की थी किसकी रिवर पर, हुगली रिवर पर, जबकि फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो खुली थी वो कहाँ पे थी, सूरत पे। तो यहाँ पे बंगाल में हम बात करें तो वहाँ पे 1651 में फर्स्ट खुली थी, जबकि इंडिया की बात करें तो 1608 में पहली फैक्ट्री ओपन हुई थी सूरत गुजरात में। औरंगजेब इशूड ए फरमान, फरमान मतलब एक तरीके से जो है लाइसेंस हम कह सकते हैं, ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो कंपनी ने क्या किया, औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि कंपनी को जो है उसने ट्रेड क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया। आपको पता है अगर कोई भी चीज़ अदर कंट्री से आती है तो उस पर ड्यूटी होता है, एक प्रकार से टैक्स होता है, तो उसको फ्री कर दिया। द कंपनी ट्राई टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। और क्या करती थी, अब देखो कंपनी लेकिन फिर भी क्या चाह रही थी, वो चाह रही थी कि उसको और ज़्यादा कंसेशन मिले और ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले। ठीक है, फॉर ट्रेडिंग पर्पस द पासेज वर इश्यूड टू कंपनी ऑफिशियल्स बट दे मिसयूज्ड दिस पासेज फॉर प्राइवेट ट्रेड एंड अक्यूमुलेट वेल्थ ऑन द नेम ऑफ कंपनी। और देखो क्या हुआ कि ट्रेडिंग पर्पस से क्या हुआ कि इनको पास दिया गया, किनको, कंपनी के ऑफिशियल्स को। ऑफिशियल मतलब एक तरीके से जो उनके अधिकारी थे, ठीक है, ऑफिसर्स हम कह सकते हैं। बट इन्होंने क्या किया, अपनी पावर का मिसयूज़ किया, और मिसयूज़ करते हुए क्या हुआ कि इसकी वजह से जो है कंपनी को क्या होने लगा, लॉस होने लगा। कंपनी को लॉस क्यों हुआ, क्योंकि ये लोग जो है कंपनी के नाम पे अपनी वेल्थ बनाने लगे, यानी कि अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने लगे इकोनॉमिकली। ओके, सून बिकॉज ऑफ प्राइवेट ट्रेड कंपनी सफर्ड एंड वेंट इनटू लॉसेस। टू क्योर दिस एनामोली ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट रूल्स। और देखो इसकी वजह से क्या हुआ कि आप जानते हो अगर ऑफिशियल जो हैं अगर वो खुद करप्शन करने लगेंगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस होगा। और जब कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने स्ट्रिक्ट रूल बनाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उनको मतलब उस चीज़ को क्योर करने के लिए, यानी कि उस जो लॉस हुआ था उसको क्योर करने के लिए क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग रूल उन्होंने बनाए। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं, ये फिगर है आपका मद्रास का जो चेन्नई में है, आज हम चेन्नई जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ के ये पोर्ट का एक फ़ोटो है 1867 का। ये एक पेंटिंग है जो उस टाइम बनाई गई थी। नाउ अब हम इस बात को समझेंगे यहाँ पे कि जब ट्रेड हो रही थी तो ट्रेड के बीच में बैटल कहाँ से आए। यस, तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। क्या हुआ, देखो जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो औरंगजेब की डेथ होने के बाद में क्या था, जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने क्या किया, अपनी पावर जो थी उसको मतलब उन्होंने एक तरीके से दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, द नवाब्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन एंड इट वाज मेकिंग द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल ट्रेड लेस प्रॉफिटेबल। और देखो क्या हुआ, जो फरमान औरंगजेब ने दिया था, इन्होंने क्या किया, उसको हटा दिया और बोला कि अब आपको कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा, आपको ड्यूटी टैक्स भी देना होगा हमको। ठीक है, बट जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ड्यूटीज़ टू बी अबोलिश्ड, बट बंगाल नवाब्स रिफ्यूज्ड। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि जो है ड्यूटी है उसको अबोलिश कर दिया जाए, बट जो बंगाल नवाब थे उन्होंने उसको बार बार रिफ्यूज़ किया। ब्रिटिश ऑफिस न्यू द कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल एंड ट्राइड देयर ऑटोनॉमी बाय यूज़ ऑफ फोर्स। और देखो जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो जानते थे कि जो यहाँ के बंगाल में जो नवाब हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो कंडीशंस है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हैं, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी फोर्सेस को इससे वहाँ पे इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो बैटल हुई दोनों के बीच में वो थी बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डेनियल ऑफ ट्रेडिंग राइट्स ऑन 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट एंड इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया। तो क्या हुआ, देखो इस वजह से जो है 23 जून को 1757 में क्या हुआ, प्लासी में एक बैटल हुई जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा गया, एंड ये जो थी इंग्लैंड की पहली जीत थी इंडिया में। हम इसको बोलते हैं मेजर विक्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश मैन की जो यहाँ पर इंडिया में जो पहली विक्ट्री थी वो कौन सी थी, बैटल ऑफ प्लासी। अली वर्दी खान डाइड इन 1756 एंड सिराजुद्दीन दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। और क्या हुआ कि अब उसके बाद में अली वर्दी खान जो उस टाइम का जो वहाँ का नवाब था वो क्या हुआ, वो उसकी डेथ हुई, एंड जो सिराजुद्दौला जो था वो वहाँ का नया नवाब बना। ठीक है, नाउ
सिराजुद्दौला, देखो ये आपका सिराजुद्दौला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। मेन रीजन ऑफ डिफीट द नवाब वॉज द फोर्स लेड बाय मीर जफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर betrayed Sirajuddaulah and never fought the battle. Mir Jafar was promised by Clive to be made नवाब after crushing सिराजुद्दौला। देखो क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे जो इसकी हार का मेन रीज़न था वो क्या था कि मीर जफ़र ने जो है उसके साथ चीट किया और वो कहाँ चला गया, वो चला गया किसकी तरफ, इंग्लैंड की तरफ, यानी कि उनके साथ वो मिल गया था। और मीर जफ़र को जो है प्रॉमिस किया था क्लाइव ने कि मैं जो है तुम्हें यहाँ का क्या बना दूंगा, नवाब बना दूंगा सिराजुद्दौला को हराने के बाद में। एज पर डील मीर जफ़र बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डिफीट एंड डेथ ऑफ सिराजुद्दौला, बट ही वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ बंगाल, एक्चुअल पावर रिमेंड इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। अब देखो, जब मैं किसी को भी किसी जगह पे बैठाता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेन पावर जो है मेरे हैंड में है, क्योंकि मैं कभी भी फिर से उससे वो पावर छीन सकता हूँ। तो इसलिए चाहे मीर जफ़र वहाँ का नवाब बन गया, लेकिन अब मेन पावर किसके हाथ में थी, वो थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। ये एक रेयर पिक्चर है उस टाइम का नवाब सिराजुद्दौला का, जो हमने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है। नाउ द बैटल ऑफ बक्सर। अब देखो, हम एक फाइट पढ़ चुके हैं और उसमें क्या हुआ था, इंडिया की हार हुई थी। अब हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ पलासी, सिराजुद्दौला वॉज असासिनेटेड एंड मीर जफ़र वॉज मेड द नवाब। क्या हुआ था, उसको मार दिया गया था, उसको मर्डर मतलब उसको मार दिया गया था। और जो उसके बाद में कौन जो वहाँ का नवाब बन गया था, मीर जफ़र, ठीक है। मीर जफ़र वार जस्ट अ पपेट इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। मीर जफ़र था वो क्या था, एक तरीके से पपेट था किसका, ब्रिटिशर्स के हाथों का। इन 1764 द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम, व्हेन मीर कासिम डिनाइड द प्रिविलेज गिवन टू ब्रिटिशर्स। अब क्या हुआ कि 1764 में क्या हुआ कि फिर से एक फ़ाइट हुई बक्सर में। और वो क्यों थी, वो भी उसका रीज़न भी यही था कि जो मीर कासिम था उसने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उनको प्रिविलेज देने से मना कर दिया था। इस वजह से मीर कासिम अबोलिश द ट्रेड ड्यूटी फॉर एवरीवन एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुनागेर, बट दिस वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड दे डिक्लेयर वॉर। अब क्या हुआ कि देखो, मीर कासिम था जो उसने क्या किया, जो ट्रेड ड्यूटी थी वो क्या किया, सभी के लिए उसने क्या कर दिया था, अबोलिश कर दिया था। और अपनी जो कैपिटल थी, ठीक है, वो मुर्शिदाबाद से जो है मुनागेर उसने कर दिया था। और ये जो ब्रिटिशर्स थे उनको पसंद नहीं आया, उनके इंटरेस्ट में नहीं था, और इसलिए उनके इंटरेस्ट में नहीं था तो क्या हुआ, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। इन दिस बैटल मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। अब देखो, मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम द मुगल किंग fought against British, and British forces were led by Hector Munro। देखो, अब इसमें कौन कौन थे इस बैटल में, मीर कासिम था नवाब जो बंगाल का था, उसके बाद में सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम जो था मुगल किंग था, जो कि ब्रिटिश फोर्सेस के अगेन क्या था, मतलब, और ब्रिटिश फोर्स जो थी उससे लड़ा था। ब्रिटिश फोर्स को जो लीड कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। इन दिस बैटल ब्रिटिश बिकेम्स विक्टोरियस एंड दे डिसाइडेड टू कंट्रोल द टेरिटरी बाय देयर ओन। और देखो, जब इस बैटल में तीनों नवाब जब हार गए तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है हम ही उनसे जो है डायरेक्ट फाइट लड़ेंगे। इन 1765 द मुगल एम्पर अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे, ठीक है। इन 1765 द मुगल एम्पर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड दे ऑल्सो गोट दीवानी राइट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। अब 1765 में क्या हुआ, मुगल एम्पर था उसने क्या किया, कंपनी को दीवान जो था, मतलब कंपनी को दीवान की तरह जो है जो प्रोविंसेस ऑफ बंगाल है उसको वहाँ पे क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। एंड दे ऑल्सो गोट द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, और उनको क्या कर दिया, बिहार और उड़ीसा का भी जो है दीवानी राइट दे दिया गया, ठीक है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।